हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 10 चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम 7 बजे डेली बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है 4 होने वाला है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो जो है आप तक समय समय पर पहुँच सके। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। इनकी देवता देवता एक प्रकार का क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो देवता जो है एक प्रकार का असुर होता है। क्या होता है? तो देवता जो है एक प्रकार का असुर होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 2 नंबर की तारा एक प्रकार का क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। तारा एक प्रकार का क्या होता है? तो तारा जो है एक प्रकार का अम्बु होता है। क्या होता है? तो ये एक प्रकार का अम्बु होता है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्बु। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न 3 से 4 तक निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का विलोम नहीं है? यानी कि चुनना है उल्टा, यानी कि पताल का विलोम शब्द कौन नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो पताल का विलोम शब्द जो है कगार नहीं है। क्या नहीं है? तो ये कगार नहीं है, बल्कि आकाश, व्योम, नभ ये सब क्या है? पताल का विलोम शब्द है, लेकिन कगार नहीं है। तो इसलिए 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कगार। अगला प्रश्न है 4 नंबर की आग का विलोम शब्द कौन नहीं है? आग का विलोम शब्द कौन नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए कि आग का विलोम शब्द कौन नहीं है। तो आग का विलोम शब्द जो है पावक नहीं है। क्या नहीं है? तो ये पावक जो है आग का विलोम शब्द नहीं है। तो इसलिए 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पावक। क्या हो जाएगा? पावक। अगला प्रश्न है फिर कि 5 से 6 तक निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही मतलब दिया गया है, ये चूज करना है। तो जल्दी से हम कर लेते हैं। तो पहला वाक्य है कि जीवन और साहित्य का धुर संबंध है। दूसरा वाक्य है कि जीवन और साहित्य का निकट। और तीसरा क्या है कि संबंध है। उसके बाद तीसरा में दिया गया है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है और जीवन और साहित्य का गहरा संबंध है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। जल्दी से आंसर कीजिए। तो 6 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी कि संभावता कल तक वर्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संभावता कल तक वर्षा हो जाएगी। तो इसलिए 6 का सही आंसर वाक्य जो है ए जो है सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न फिर वही है कि 7 से 8 तक निम्नलिखित वाक्यों के वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी कि एक शब्द का चयन कीजिए। वह स्थान जहाँ कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। तो वह स्थान जहाँ कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। तो वह शब्द जो है निर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उस शब्द को निर्जन कहते हैं। वह स्थान जहाँ कोई ना हो उसके लिए एक शब्द जो है वह निर्जन होता है। तो इसलिए 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्जन। अगला प्रश्न अगला प्रश्न 8 नंबर जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। तो उसके लिए एक शब्द जो है अजात शत्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। तो इसलिए 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजात शत्रु। अगला प्रश्न अगला प्रश्न 9 से 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों में खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? ये शब्द मतलब पुष्टि करना है कि मेरी डैश से उस विदेशी को चोट चोट पहुंची। मेरी डैश से उस विदेशी को चोट पहुंची। जल्दी से आंसर कीजिए। तो उपेक्षा से पहुंची। किससे पहुंची है? तो उपेक्षा से पहुंची है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की डैश है। जल्दी से आंसर कीजिए कि वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की डैश है। इनकी आशंका है। क्या है? एक आशंका है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आशंका हो जाएगा। तो 10 का सही आंसर क्या है? आशंका। अगला प्रश्न कुछ इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। यानी कि वाक्य किस पार्ट में एरर है? जल्दी से आंसर कीजिए। वाक्य किस भाग में एरर है? जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है
कि दी स्वीट्स, यानी कि दी स्वीट्स इनकी मिठाई मतलब क्या होता है, इनकी मीठा होता है। उसके बाद है कि वेर शेयर्ड, इसके मतलब क्या होता है, तो जैसे साक्षा किया गया हो, क्या हो, साक्षा किया गया। और तीसरा है कि बी ट्विन दी फोर गर्ल्स, इनकी बोल रहा है कि चार लड़कियों के बीच हो, यानी कि चार लड़कियों के बीच हो। और 3 नंबर ऑप्शन है कि नन एरर, यानी कि नो एरर, कोई एरर नहीं है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बी ट्विन दी फोर गर्ल्स, क्या हो जाएगा, बी ट्विन दी फोर गर्ल्स। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर वही प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए। 12 नंबर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर, वाक्य के किस भाग में एरर है, जल्दी से आंसर कीजिए। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि दो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, यानी कि क्या बोल रहा है कि लंबी दूरी की ताइन है, क्या है, लंबी दूरी की ताइन। और दूसरा में है कि विच मीट विथ एन एक्सीडेंट, यानी कि जो एक दुर्घटना से मुलाकात की। और दूसरा है कि वाज कैनेडी आर्मी पर्सनल, यानी कि कुछ सेना व्यक्तिगत ले जा रहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 13 नंबर कि चूज दी वन व्हिच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ व्यक्त करता है। ऑस्टेंटेशन, क्या सही, क्या क्या हो जाएगा। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है कि आडंबर, क्या होता है, आडंबर। और पॉम्प का मतलब होता है धूमधाम। और प्रिटेंस का मतलब होता है, क्या होता है, डोंग होता है। प्रश्न है कि फिल इन दी ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोस्ट पीपुल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एडवर्टाइजमेंट्स एंड, उसके बाद टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट, यानी कि कलरफुल, एग्रेसिव, एक्सट्रिएंट, विग्यूरस। जल्दी आंसर कीजिए। यानी कि बोल रहा है कि अधिकांश लोग डैश विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं और उत्पाद के बारे में किए दावे पर विश्वास कर लेते हैं। यानी कि कलरफुल का मतलब होता है रंगीन और आक्रामक, और इसके मतलब होता है कुशल और जोरदार। तो क्या ही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा कलरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, रंगीन बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर क्या बढ़ाया जाएगा, तो कलरफुल बढ़ाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर कि 16 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान जो है अब पाकिस्तान में स्थित है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये हड़प्पा है, कौन है, हड़प्पा स्थान जो है ये भी पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया लिया जाता था। चौथ नामक कर जो है किसके द्वारा लिया जाता था, जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये जो है मराठों के द्वारा लिया जाता था, किसके द्वारा, तो ये मराठों के द्वारा जो है लिया जाता था। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मराठों के द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 18 नंबर की निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए। मुगलों का सही क्रम जो है क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो सबसे पहले जो है बाबर आया है, कौन आया है, बाबर आया है, हुमायूं आया है, उसके बाद अकबर आया है, उसके बाद तो जहांगीर आया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर कि इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है, जल्दी से आंसर कीजिए कि इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है। तो अंटार्कटिका कहलाता है, कौन कहलाता है, तो ये अंटार्कटिका जो है श्वेत महाद्वीप कहलाता है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर की लाहौर दिल्ली बस सेवा को कहा जाता है, लाहौर दिल्ली बस सेवा को कहा जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो सदा ए सरहद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सदा ए सरहद कहा जाता है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदा ए सरहद कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 21 नंबर कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, जल्दी से आंसर कीजिए कि भूदान आंदोलन जो है किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने शुरू किया था, किसने किया था, तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर
कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? जल्दी से आंसर कीजिए कि किस स्थान पर जो है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? जल्दी से आंसर कीजिए। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये जो है सारनाथ में दिया था। कब, कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? जल्दी से आंसर कीजिए कि विजय घाट जो है किसकी समाधि स्थल है? जल्दी से आंसर कीजिए। विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। किसका है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? तो उसको जो है प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको जो है प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रमुख याम्योत्तर। अगला प्रश्न है 25 नंबर की, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू किया? भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा जो है किसने शुरू किया है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है यह लॉर्ड मेकाले ने शुरू किया है। किसने किया है? तो ये लॉर्ड मेकाले ने शुरू किया है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड मेकाले ने। अगला प्रश्न है 26 नंबर की, फ्लाइंग सिख के डैश नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो है मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ये मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिंह के नाम से। अगला प्रश्न पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये चंद्रमा है। क्या है? तो ये चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो वो चंद्रमा है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा। अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर में प्रश्न क्या है कि जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर जो है प्रथम परमाणु बम जो है ये कब गिराया गया था? जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये जो है 1945 में गिराया गया है। कब गिराया गया है? तो ये 1945 में गिराया गया है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945 में। अगला प्रश्न 29 नंबर की, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो ये था बी.आर. अम्बेडकर था। कौन था? तो बी.आर. अम्बेडकर था। वही पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा था। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो ये जिला परिषद होता है। क्या होता है? तो ये जो है जिला परिषद होता है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला परिषद। अगला प्रश्न 31 नंबर की, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? जल्दी से आंसर कीजिए कि लक्षद्वीप की राजधानी जो है कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है ये कवरत्ती है। कौन सी है? तो ये कवरत्ती है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवरत्ती। अगला प्रश्न है 32 नंबर, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा जो है क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो श्रीलंका का मुद्रा जो है यह रुपया है। क्या है? तो ये रुपया है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुपया। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो यह रुपया है। अगला प्रश्न है 33 नंबर। जल्दी से आंसर कीजिए कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये सिलिकॉन होती है। क्या होती है? तो ये सिलिकॉन की बहुलता होती है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है 34 नंबर। जल्दी से आंसर करना है कि भाखड़ा नंगल बांध ये किस नदी पर है? जल्दी से आंसर कीजिए कि भाखड़ा नांगल बांध जो है यह किस नदी पर बना हुआ है? जल्दी से आंसर करना है, जल्दी से कीजिए। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? तो यह सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है, जल्दी से आंसर कीजिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसने लिखा है, तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है 36 नंबर की कथकली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। कथकली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, जल्दी से आंसर कीजिए। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो कथकली जो है यह केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह केरल का लोक नृत्य है कथकली। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल का। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो है कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किससे संबंधित है, जल्दी से आंसर कीजिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह किससे संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यह जो है खेल कूद शिक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो यह खेल कूद शिक्षण से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो यह खेल कूद शिक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न 39 नंबर की खुजराहो स्थित है, यानी कि खुजराहो कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर कीजिए। खुजराहो स्थित है, जल्दी से आंसर कीजिए। खुजराहो कहाँ स्थित है, तो ये खुजराहो जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर में प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर कीजिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये जो है देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है यह स्थित है। अगला प्रश्न 41 नंबर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने किया है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह स्वामी विवेकानंद ने किया है। किसने किया है, तो यह स्वामी विवेकानंद ने किया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है 42 नंबर की भारतीय मानक समय जो है यह आधारित है, किस पर आधारित है, जल्दी से आंसर कीजिए कि भारतीय मानक समय जो है यह आधारित है। जल्दी से आंसर करना है, फास्ट। तो यह जो है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर की कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सा राज्य जो है भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, जल्दी से आंसर कीजिए। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश स्थित है। कौन सा राज्य है, तो यह अरुणाचल प्रदेश स्थित है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 44 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है, जल्दी से आंसर कीजिए। नाथुला दर्रा के पार है, तो ये जो है चाइना है। कौन है, ये चाइना जो है नथुला दर्रा के पार कौन सा देश है, तो ये चाइना देश है। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाइना। अगला प्रश्न है 45 नंबर की पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जल्दी से आंसर कीजिए। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो उसको जो है झोब मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसको जो है झोब मंडल कहा जाता है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झोब मंडल। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, किसका नाम है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो भारतीय सेना में विजयंत नाम जो है यह एक टैंक का नाम है। किसका नाम है, तो यह जो एक टैंक का नाम है। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक टैंक का नाम है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाह्यान ने डैश के काल में भारत की यात्रा की थी। फाह्यान जो है किसके शासन काल में भारत आया था, जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी यात्री फाह्यान जो भारत आया था, और इसका दूसरा नाम जो है
चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त द्वितीय है? क्या समुद्रगुप्त द्वितीय है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 48 नंबर कि प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? जल्दी से आंसर करना है। तो यह जो है बाप बेटे का मतलब संबंध है। किसका संबंध है? तो यह जो है बाप बेटे का संबंध है। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाप बेटे का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 49 नंबर कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? जल्दी से आंसर करना है। भारत का कौन सा राज्य है जो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? जल्दी से आंसर करना है। तो यह जो है जम्मू, सॉरी क्या कहते हैं, असम है। क्या है? असम है। चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है तो ये असम राज्य को जाना जाता है। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम राज्य को चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 50 नंबर कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? चावल का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो चावल का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 51 नंबर कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है ये क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। जल्दी, थोड़ा फास्ट, पूरा फास्ट, जल्दी कीजिए। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है यह कमल है। क्या है? तो ये कमल है। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? किस शहर में क्या है कि जंतर मंतर स्थित है? किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो जंतर मंतर जो है यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह जो दिल्ली में स्थित है जंतर मंतर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है 53 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है? जल्दी से आंसर कीजिए। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में जो है दार्जिलिंग अवस्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 54 नंबर की तेलुगु डैश राज्य की राजभाषा है? तेलुगु जो है किस राज्य की राजभाषा है? जल्दी से आंसर कीजिए। तेलुगु जो है किस राज्य की राज्य भाषा है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो तेलुगु जो है यह आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा है। कहाँ का है? तो यह आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा है। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 55 नंबर कि हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 56 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य मतलब क्या है अस्थायी सदस्य देश हैं? कितने अस्थायी सदस्य देश है? जल्दी से आंसर करना है। तो ये 5, कितना है? 5 अस्थायी सदस्य देश है। कितना? 5 है। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? जल्दी से आंसर करना है। पाकिस्तान का मुद्रा जो है ये क्या है? पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? जल्दी से आंसर करना है। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तान का मुद्रा जो है यह रुपया है। क्या है? ये रुपया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 58 नंबर कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे जो है कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? जल्दी से आंसर करना है। तो नील नदी के किनारे जो है मिस्र सभ्यता की विकास हुआ है। किसका हुआ है? मिस्र सभ्यता का। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिस्र सभ्यता। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? जल्दी से आंसर करना है। किस शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था? जल्दी से आंसर कीजिए।
तो यह जो है गया में किया था। कहाँ किया था? तो ये गया में किया था। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया में। अगला प्रश्न है 60 नंबर कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? प्रसिद्ध नाटक जो है शकुंतला जो है ये किसने लिखा था? जल्दी से आंसर कीजिए। शकुंतला किसने लिखा है? जल्दी से आंसर करना है। तो यह जो है महाकवि कालिदास ने किया है। किसने किया है? तो महाकवि कालिदास ने शकुंतला की मतलब लिखा था। किसने लिखा था? तो महाकवि कालिदास ने। अगला प्रश्न 61 नंबर की समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? तो वह जो है आभासी प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर कीजिए। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो उसको जो है अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको जो है अल्ट्रासोनिक कहा जाता है और इसे हम सुन नहीं सकते हैं। क्या कर नहीं सकते? या तो सुन नहीं सकते हैं, ये भी याद रखना। इसे हम सुन नहीं सकते हैं और 20,000 से हटकर नीचे की हम ध्वनि को सुन सकते हैं। अगला प्रश्न 63 नंबर की किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह क्या कहलाता है? तो उसको जो है अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको अणु कहा जाता है। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अणु कहा जाता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर की धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? जल्दी से आंसर कीजिए। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? क्योंकि यह जो है आघात वर्ध्यता होता है। क्या होता है? तो यह जो है आघात वर्ध्यता होता है। तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आघात वर्ध्यता। अगला प्रश्न दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम उसे उबालते क्यों हैं? दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम उसे क्यों उबालते हैं? क्योंकि सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उबालते हैं। किस लिए उबालते हैं? तो सूक्ष्म जीवों को क्या करने के लिए? मारने के लिए हम क्या करते हैं? दूध को पहले उबालते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर की निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र जो है ये केचुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न डायनासोर किस मतलब क्या है? कशेरुकी वर्ग से संबंधित है। डायनासोर जो है किस वर्ग से संबंधित है? जल्दी से आंसर करना है। तो यह जो है रेप्टाइलस वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रेप्टाइलस वर्ग से संबंधित है। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेप्टाइलस वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है 68 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो रेगिस्तान में अगर आसानी से क्या होता है? तो उग जाता है। तो वो जो केक्टस है। क्या है? केक्टस पौधा जो है आसानी से उग जाता है। कैसे उग जाता है? तो आसानी से उग जाता है रेगिस्तान में। अगला प्रश्न है 69 नंबर की कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा क्या है? अवशोषक है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो वह जो है काला रंग है। कौन सा रंग है? तो वह जो है काला रंग है। तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला रंग है। कौन सा रंग है? तो वह काला रंग है। अगला प्रश्न जो कि 70 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। कितना होता है? तो वह जो है 7 से कम होता है। तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 से कम होता है। अगला प्रश्न किसी पेन का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है। जल्दी से आंसर करना है।
ऑप्शन दिया गया है गुप्त उष्मा है, उसके बाद क्या है उष्मा धारिता है, विशिष्ट उष्मा है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करना है। तो 71 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उष्मा धारिता है। क्या है वह उष्मा धारिता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 72 नंबर कि तांबा और टेन की मिश्र धातु कहलाती है। जल्दी से आंसर कीजिए कि तांबा और टेन का मिश्र धातु जो है क्या कहलाता है। तांबा और टेन की मिश्र धातु जो है यह क्या कहलाता है। तो यह जो है कांसा कहलाता है। क्या कहलाता है, यह जो है कांसा कहलाता है। तांबा और टेन की मिश्र धातु जो है यह कांसा कहलाता है। तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांसा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 73 नंबर कि अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान जो है क्या है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो वह जो है मेटलार्जी है। क्या है, तो वह जो है मेटलार्जी है। तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेटलार्जी है। क्या है, तो वह मेटलार्जी है। अगला प्रश्न, जल्दी से आंसर करना है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। जल्दी से आंसर कीजिए। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, तो यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 75 नंबर में कि आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है। जल्दी से आंसर कीजिए। आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है। आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यह जो है कंद में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है, तो इसे जो है कंद में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंद में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करता है। प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा क्या करता है, तो व्यवहार करता है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो पृथ्वी करता है, कौन करता है, तो यह पृथ्वी करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 77 नंबर, जल्दी से आंसर कर दिया करना है तो जल्दी कीजिए कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है, कौन सा नियम है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम है। क्या है, न्यूटन का यह क्या है, तो यह जो है प्रथम नियम है। तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन का प्रथम गति नियम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 78 नंबर की ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है तो क्यों तैरता है। जल्दी से आंसर कीजिए। क्योंकि जल के घनत्व जो है क्या होता है, कम होता है। ठोस का घनत्व से जल का घनत्व जो है क्या होता है, तो वो कम होता है, इसीलिए वो क्या होता है, तैरता है। तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जल के घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत तो दाब क्या होगा। जल्दी से आंसर कीजिए। तो दाब जो है यह बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दाब जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता है क्या कहलाता है। एक ऑप्शन और दिया गया है विद्युत स्रोत। क्या हो जाएगा, प्रश्न है कि वह पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए। तो उसको जो है विद्युत योत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत योत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 81 नंबर कि फ़ारेनहाइट पैमाने से शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो वह जो है 212 डिग्री होता है। कितना होता है, तो वो 212 डिग्री होता है। तो 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 212 डिग्री। अगला प्रश्न, तो जल्दी से आंसर कीजिए। 82 नंबर प्रश्न में क्या है कि सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधों के निम्नलिखित अंग में निवास करता है। तो किस अंग में निवास करता है, जल्दी से आंसर कीजिए।
तो यह जो पुष्प में निवास करता है, कहाँ करता है, तो यह पुष्प के भाग में निवास करता है। तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्प। अगला प्रश्न क्या है, 83 नंबर है कि लीफ ब्लाइट नामक रोग अधिकतर निम्नलिखित में पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है ज्यादातर गेहूं में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, तो यह जो गेहूं में पाया जाता है। लीफ ब्लाइट नामक रोग जो है यह सर्वती गेहूं में पाया जाता है। तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं में। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 84 नंबर है, जल्दी से आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है, किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग जो है नहीं होता है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है रासायनिक उर्वरक में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो रासायनिक उर्वरक में जो है क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है। तो 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक में। अगला प्रश्न, चलिए फटाफट आंसर कीजिए 85 नंबर प्रश्न का, जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा जो है वह 2.8 मीटर, सॉरी क्या कहते हैं, 2.8% होता है। कितना होता है, तो 2.8% होता है। तो 85 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2.8% होता है। अगला प्रश्न 86 नंबर की, निम्नलिखित कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है, कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु जो है कहा जाता है, जल्दी से आंसर करना है। तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न 87 नंबर, जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए कि निम्नलिखित विटामिन के सेवन से स्कर्वी रोग को दूर रखा जा सकता है, किस विटामिन से रखा जा सकता है, जल्दी से आंसर करना है। तो 87 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन सी से हो जाएगा। और विटामिन सी जो है यह सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो ये खट्टा चीज़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये खट्टा फलों में जो है पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, ये सब क्या होता है, तो ये सब में जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न 88 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक सदिश राशि जो है नहीं है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो द्रव्यमान जो है यह सदिश राशि नहीं है, बल्कि अदिश राशि है। क्या है, तो यह जो है एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न 89 नंबर की, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है, उसके मतलब किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है उसके द्वारा, किसके द्वारा, जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो तरंग दैर्घ्य के द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, जल्दी से आंसर करना है कि एम के एस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए। एम के एस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है, जल्दी से आंसर करना है। तो बल का मात्रक जो है न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। एम के एस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है, वह न्यूटन है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बिहार पुलिस के कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुंच सके। हाँ, यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।